नमस्कार। 28 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए 12 राशियों के राशिफल को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि मेष राशि वालों की क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखें। ये कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार के संबंध में जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ करके लें और थोड़े अपनी आत्मशक्ति को यानी कि अपनी विल पावर को थोड़ी सी स्ट्रांग रखें परिवार के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए, और अपने को सेल्फ कंट्रोल करें यानी कि स्वयं को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें। यानी कि बहुत भावुकता में बह करके कोई भी निर्णय ना लें, यानी कि बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर कोई कठोर निर्णय लेना भी पड़े तो उसको लीजिए, वो परिवार के हित में होगा। इसके बाद द हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड ये दर्शाता है कि किसी महिला चिकित्सक या हो सकता है परिवार की कोई महिला सदस्य हूँ जिनकी उम्र कह सकते हैं कि 50-60 के आसपास हो, तो ऐसी किसी महिला की बात को अपने स्वास्थ्य के संबंध में अगर मानते हैं, उनकी सलाह को मानते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी आप फायदे में रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आप रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन तो कही जा सकती है, लेकिन कुछ धन हानि की संभावना इस सप्ताह बन रही है। यानी कि अगर बिना सोचे समझे कहीं धन को लगाएंगे तो वो धन डूब सकता है, धन हानि हो सकती है। तो कोई भी धन संबंधी निर्णय बहुत ही सोच समझ करके लें। बिना सोचे समझे कहीं भी धन को ना लगाएं। किसी को उधार देने से पहले 10 बार विचार अवश्य कर लीजिए। इसके बाद पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नई स्थितियां आ रही हैं, इन स्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़िए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी और ऐसी स्थितियों पर आगे बढ़ने पर आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उसके बाद 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने जाएं, कहीं किसी के शादी ब्याह में जाएं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यानी पति पत्नी में बड़ा ही सुखद माहौल होगा, सुखद वातावरण होगा आपके दाम्पत्य जीवन का और सामंजस्य होगा पति पत्नी में। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृष राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह का माहौल उनके लिए इस सप्ताह बन रहा है और कार्ड्स मेरे माध्यम से किस तरह के संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही सुखद होगी, बहुत बेहतरीन, बड़े आनंदपूर्ण माहौल में आप होंगे इस सप्ताह। परिवार के साथ घूमने फिरने जाएंगे, यानी कि एक एक पल आप बड़े खुशी के साथ जिएंगे। इसके बाद है 5 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं फिलहाल आएंगी, लेकिन इन समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे, बड़े आराम से इन समस्याओं से निकल जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि ठंड इत्यादि अधिक है तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हों, लेकिन इन समस्याओं से आप बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति के लिए यानी कि धन को कहीं भी लगाने से पहले 10 बार विचार अवश्य कर लें। बिना सोचे समझे अगर धन को कहीं लगाते हैं तो अगले 5 महीने तक, ये मैं साप्ताहिक राशिफल बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगले 5 महीने तक धन हानि की संभावना बनेगी। यानी कि कोई भी धन इस समय अगर कहीं लगाते हैं, बिना सोचे विचारे किसी को देते हैं, तो अगले 5 महीने तक उसके वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस चीज़ पर विचार करके तब धन को कहीं भी लगाइएगा। उसके बाद द फूल का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय से संबंधित। नौकरी या व्यवसाय के संबंध में बहुत ही सोच समझ करके कोई भी निर्णय लीजिए, यानी कि धन से संबंधित निर्णय भी सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है और नौकरी या व्यवसाय के संबंध में भी कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके लीजिए, अन्यथा हो सकता है कि निर्णय गलत हो जाए और आपको कहीं ना कहीं कोई हानि उठानी पड़े। तो सोच समझ करके चलिए इस सप्ताह। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन से संबंधित। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और पति पत्नी में सामंजस्य होगा, दोनों मिलजुल करके चलेंगे, बड़ा ही सुखद वातावरण होगा। लेकिन फिर भी एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश ना करें, यानी कि डोमिनेटिंग नेचर अगर है तो वो नेचर हो सकता है कि आपको कहीं से किसी परेशानी में डाल दे।
तो इन चीज़ों को बचा कर चलिए। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला, किस तरह की परिस्थितियाँ उनके जीवन में आने वाली हैं। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड, नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है पारिवारिक स्थिति का कार्ड, कि पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, बेहतरीन स्थिति होगी। आप परिवार के मुखिया के तौर पर काफ़ी हद तक परिवार की समस्याओं को सुलझाएंगे और बड़ी ही मजबूत स्थिति में परिवार को लेकर के जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी आपको हो, जिसका आपको लग रहा हो कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो उसका इलाज अवश्य है और उस इलाज की तरफ आप बढ़िए तो आपको समाधान अवश्य मिलेगा। लोगों से थोड़ा विचार विमर्श करिए, चिकित्सकों से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान है। इसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन धन की स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन रही है कि धन के विषय में बहुत सोच विचार करके आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय जो भी धन बिना विचार किए कहीं लगाएंगे, कहीं खर्च करेंगे, तो वो धन आपका हो सकता है कि डूब जाए और उसके वापस मिलने की संभावना बहुत समय के बाद फिर से बनेगी। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में स्थिति बेहतरीन है और इसमें आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये स्थितियां आपको काफ़ी मजबूत बनाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत बनेगी। उसके बाद 4 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, कहीं से कुछ नई चीज़ें आएंगी, यानी कि कुछ नए ऑफर आ सकते हैं पति पत्नी के सामने। आप उस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं और मिलजुल करके कार्य करेंगे तो आप काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।